प्राप्त करने वाली श्री राधिका विराजमान थी, परंतु इस प्रयत्न, इस समाचार को सुनते ही आज राधिका के हृदय में, श्याम सुंदर के हृदय में जो सर्पदंश, जो वृश्चिक दंश की पीड़ा हो रही है, वैसी ही पीड़ा श्री राधारानी के हृदय में भी होने लगी, और जो सुख था वह सुख समाप्त हो गया। तो शर्म भेद, शर्म माने सुख, जो सुख प्रदान करे उसका नाम शर्मा, जो धन को बचा करके छिपा करके रखे उसका नाम गुप्ता, जो समाज की अपने बाहुबल के द्वारा रक्षा करे उसका नाम वर्मा। तो शर्म माने सुख। जो श्री प्रिया को अभी अभी परम परम सुख की प्राप्ति हुई, उस सुख की प्राप्ति को प्राप्त करके जो सुख प्राप्त हुआ था उसको शर्म भेद, उसको आज मानो श्री उस विरह की पीड़ा ने आज उस प्राप्त सुख को वहीं की वहीं समाप्त कर दिया है। तो शर्म भेद, आज वो जो पीड़ा प्यारे के हृदय में जो पीड़ा थी वो ही इनके हृदय में हो गई, क्योंकि श्री राधिका और कृष्ण दो अलग अलग नहीं है। जो पीड़ा, जब जो भाव श्याम सुंदर के हृदय में आए वो ही भाव उसी समय श्री राधारानी के हृदय में आ जाए। जो भाव राधारानी के हृदय में है वह भाव उसी समय श्री श्याम सुंदर के हृदय में पहुंच जाए। दोनों एक प्राण दो देह होकर के विराजमान। इसलिए जब श्री प्रिया ने सुना कि प्रेयसी स्व विरोह वृश्चिक व्रात दंश विदुरे, कि प्रेयसी माने श्री कृष्ण मेरे विरह के उग्र वृश्चिक समूह, बिच्छुओं का व्रात माने समूह, उस बिच्छुओं के समूह के द्वारा जैसे एक साथ दंश किया है उससे व्याकुल हो रहे हैं। इस बात को सुन करके श्री राधिका पुनः तद विषद ज्वलन जर्जरन तदैव अंगभावी, उस विष की ज्वलन की पीड़ा को श्री राधिका ने तदैव अंगभावी उसी समय अपने हृदय में भी अनुभव किया। प्यारे और श्याम सुंदर, प्यारे और राधिका, ये दो प्रिया प्यारे दो अलग अलग नहीं है, एक काल में ही अनुभव किया। और इस पीड़ा ने निज मर्म शर्म भेद, अभी अभी श्री राधिका को माला प्राप्त करके जो सुख की प्राप्ति हुई थी उस सुख को इस पीड़ा ने जैसे नष्ट कर दिया है। अर्थात राधिका पुनः विरह में डूब गई। अभी अभी इनको परम शर्म की प्राप्ति, शर्म माने सुख, सुख की प्राप्ति हुई, परंतु वो सुख अब समाप्त हो गया है। और जो व्याकुल हो रही थी उसी समय एक अच्छी बात हुई, और वो अच्छी बात ये हुई कि श्री जटिला जी उस समय तुरंत आ गए, और जटिला जी ने ये कहा कि अरे बधू राधिका, अभी तक तुम लोग बड़ी सुस्त हो, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी से तैयार हो और जल्दी से सूर्य पूजन करने के लिए जाओ। तो ये कहती हुई श्री जटिला उस समय उपस्थित हुई, और श्री राधिका को जैसे श्याम सुंदर के पास में पधारने का ये अनुमोदन प्राप्त हो गया। जो चाह रही थी वही हो गया। आज जो विरोध करने वाली थी वे ही मानो मिलन में अनुकूलता प्रदान करती हुई विराजमान हो रही हैं। सो श्री जटिला उस समय आदेश प्रदान कर रही हैं कि सूर्य पूजन विषेण वंचनम वांछित प्रिय सखी गणे गुरव। उस समय सखीगणों की स्थिति भी ये थी कि सूर्य पूजन के बहाने से ये प्रिय सखीगण गुरु वंचनम वांछती, जब गुरुजनों के वंचन को चाह रही थी कि सूर्य पूजन के बहाने आप बना करके अब क्या हम राधिका को ले जाएं क्या, वही बात हुई। ये स्वयं जटिला ने कह दिया कि जाओ तुम सूर्य पूजन करने के लिए जाओ। तो सखीगण तो ये चाह रही थी, तो सूर्य पूजन विषेणो गुरु वंचनम वांछती, जब सखीगण सूर्य पूजन के बहाने से गुरुजनों का माने जटिला आदि का वंचन
उनको वंचित करना चाह रही थी, उस समय उनके चाहने पर, ये वांछती सप्तमी का प्रयोग है, भावी सप्तमी का प्रयोग है, ये क्रिया का प्रयोग नहीं है। तो ये जब सखीगण ऐसा वांछती मान उनके चाहने पर, तो वांछित सखीगणे, सखीगणों का ऐसा चाहने पर सैव गर्ग तनया गिरा चिराग, उस समय वो जटला तुरंत ही ये कहती हुई चली आई, बोले अरे इतनी देर क्यों लगा रही है ललता, तुम अभी तक सूर्य पूजन करने के लिए नहीं गई, सूर्य पूजन के लिए जल्दी से जाओ ना, क्या सिटर सिटर कर रही हो, यहां पे इतनी देर हो गई अभी तक तुम गई नहीं। ऐसे जैसे श्री जटला जी ललता जी से कह रही है जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो सैव सा एवं माने वे जटला ऐसा कहने लगी। अच्छा जटला क्यों बोल रही है, बोले गर्ग तनया गिरा चरा, जटला से गर्गाचार्य की पुत्री गार्गी, उनने ये वचन कहे हैं कि यदि राधिका सूर्य की पूजा करेंगी तो सूर्य की पूजा करने पर हमारे घर में भी बहुत धन धान्य गैयाओं की वृद्धि होगी, क्योंकि चंद्रावली जब से चंडी की पूजा करती हुई, देवी की पूजा करते हुए विराजमान, तो मंगला चंडी की पूजा करने पर, लोक देवी की पूजा करने पर जैसे चंद्रावली और गोवर्धन के घर में खूब गैयाओं की वृद्धि है, ऐसे ही यदि हम भी यहाँ पर सूर्य पूजन करेंगे तो सूर्य पूजन करने पर राधिका के घर में भी गैयाओं की खूब वृद्धि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, ऐसा कहीं पो दिया गार्गी जी ने। ये गार्गी जी जी आती रहती हैं ब्रिज में, और गार्गी जी ने ये कहीं जटला जी के कान में भर दिया, और जटला के हृदय में बात बैठ गई कि राधिका सूर्य पूजन करने के लिए जाएं और नित्य यदि सूर्य पूजन करें तो सूर्य भगवान की कृपा से, सूर्य भगवान की कृपा होगी, जगत की तो रक्षा करने वाली ये, और इनको सूर्य पूजन करनी पड़ेगी। ये आश्चर्य की बात है, ये लीला में है सब, नहीं तो जो सबको देने वाली है उनको सूर्य पूजन की क्या आवश्यकता। परंतु यहाँ पर लोकवत लीला है, और लोकवत लीला में जो लोक देवी हैं उनकी ही पूजा हो रही है। तो श्री चंद्रावली जी तो पूजा करती हैं गोमंगला चंडी की, और श्री राधिका प्रसिद्ध हैं सूर्य उपासिका के रूप में, और दोनों केवल इस भावना से, बिल्कुल लोकवत लीला है, लोकवत लीला में हमारे घर में खूब सुख शांति रहे, खूब धन धान्य बढ़े, ये विचार करके श्री राधिका और चंद्रावली ये पूजा कर रही हैं। और देखा देखी और है, ईर्षा और है कि चंद्रावली के घर में इतना धन धान्य है तो मेरे घर में भी धन धान्य हो, ये विचार करके कि जैसे देवी की कृपा के कारण उनके यहाँ पर समृद्धि, ऐसे सूर्य भगवान की कृपा के कारण तुम्हारे यहाँ पे भी समृद्धि होगी, ये बात हो गई है गार्गी जी। तो सही मान उस समय जटला गर्ग तनया गिरा, गर्गाचार्य की पुत्री गार्गी जी, उन गार्गी जी के वचन को के आधार पर उस समय आई, और अचरात एक जटला विदेशता, जटला ने वहां आकर के ललता विशाखा जितनी भी बैठी हुई हैं उन ललता विशाखा से जल्दी ही आदेश प्रदान किया, कोई देर लगाने की जरूरत नहीं है, चलो चलो जल्दी से सूर्य पूजन करने के लिए जाओ ना, बड़ी देर लगा रही हो। बहू की और वर्षा की एक सी स्थिति, वर्षा नहीं आए तो दुनिया गाली दे, लो वर्षा नहीं आई जाने कहाँ रहेगी, और बहू काम नहीं करे तो बहू का तो कुछ काम होता ही नहीं है, वर्षा ज्यादा हो जाए तो वो इसको तो जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करना है, वर्षा धीरे धीरे हो तब भी तो न तो बहू को कभी आदर मिले और न वर्षा को कभी आदर मिले, ये तो सदा दोनों की दोनों सदा गाली खाती रहती है, ज्यादा बरसे तो कठिनाई, नहीं बरसे तो कठिनाई, देर से बरसे तो कठिनाई, जल्दी हो जाए तो कठिनाई, कम बरसे
बरसे तो कठिनाई, धीरे धीरे बरसे तो कठिनाई। तो जैसे वर्षा को सदा आक्षेप ही मिलता है, ऐसे ही बहू को भी सदा आक्षेप ही मिलता है। तो जटला आकर के और उस समय आक्षेप देती हुई बोली कि लो, अभी तक ये तो कोई काम करती ही नहीं है, धीमे धीमे जाने कैसे मिनट मिनट मरियम मरियम पने से काम करती हैं, अभी तक तुम गई नहीं सूर्य पूजन करने के लिए, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो उस समय सखीगण ये जो डांट है, इस डांट को प्राप्त करके भी बड़ी आनंदित हो रही है कि बड़ा अच्छा हुआ, चलो ये आदेश प्राप्त हो गया है। तो सैव गर्ग तनया गिरा चिरा एक तत्व जटला दिदेश आदि देश ताह, ताह माने उन सखियों को जटला ने उस समय आदेश प्रदान किया कि जाओ। कहां जाओ? बोले अर्चनाय विपने सहस्त्र गो। गो कहते हैं किरण को, सहस्त्र गो माने जिसकी 1000 किरण है। सहस्त्र किरण माली सूर्य का एक नाम है। तो सहस्त्र कहा मैंने सहस्त्र किरणों वाले सूर्य का पूजन करने के लिए जल्दी से तुम जाओ। अर्थात सूर्य कुंड के ऊपर तुम छोटे भरना के पास में सूर्य कुंड है, छाता के पास में ही अपने ब्रिज में है, बरसाने के पास में। तो सूर्य कुंड के सिद्ध बाबा तो बड़े प्रसिद्ध रहे। तो सिद्ध बाबा जो तो श्री किशोरी जी के नित्य सूर्य पूजन करने की वो जगह है। तो सूर्य पूजन पर जा श्री छोटे भरना में जाकर के सूर्य कुंड पर जाकर के किशोरी जी नित्य सूर्य पूजन करने के लिए पधारती हैं। तो कह रही हैं अर्चनाय विपने शास्त्र को, सूर्य का पूजन करने के लिए तुम जाओ। क्यों? बोले अर्वदायुत गवाप्त हेतु, यह सूर्य पूजन करोगी तो तुमको भी अर्वद सहस्त्र गैयाएं तुम्हारे यहां पर होंगी और गोधन की खूब वृद्धि होगी, इससे सूर्य पूजन करने के लिए जाओ। यात शात्र मिदम अद्य तन्यताम, जल्दी से जाओ बेटा जाओ। बहू उनको जैसे कह रही हैं और श्री ललिता जी से विशाखा से कह रही हैं कि शातम इदम अद्य तन्यताम, तुम मुझे सुख प्रदान करो। शातम माने सुख। तुम जाओगी सूर्य पूजन करने के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तुम मुझे सुख देने के लिए जल्दी से जाओ। भाष्यता नयन देवतैन वह, आज सूर्य जो है वो सूर्य शातम इदम अद्य तन्यताम भास्वता, भगवान सूर्य उनकी कृपा के द्वारा तुमको सुख की प्राप्ति हो। भास्वान सूर्य के द्वारा तुमको सुख की प्राप्ति हो। सूर्य कैसे हैं? नयन देवतैन वह, तुम्हारे नेत्रों के देवता हैं। सूर्य वैसे भी नेत्र के देवता होकर के विराजमान, जीव मात्र के हृदय में नेत्रों में अधिदेव होकर के जो विराजमान, उन सूर्य की पूजा करने के लिए तुम जाओ। अब श्री ललिता जी मुस्कुराती हुई कह रही हैं, बोल सखी से जैसे कंखियों के द्वारा संकेत करती हुई कि लो, आज तो जटला जी ने तुमको, वृद्धा ने तुमको श्याम सुंदर से मिलने की अनुमति ही प्रदान कर दी है। भास्वता, श्री श्याम सुंदर भी कैसे हैं? सूर्य भी भास्वत और श्याम सुंदर भी तेजयुक्त, दोनों ही तेजयुक्त। एक शोभा से आभा से युक्त होकर के विराजमान, दूसरा तेज से युक्त होकर के। सूर्य तेज से युक्त होकर के विराजमान है तो श्याम सुंदर आभा से युक्त होकर के विराजमान, तो भास्वता। और श्री श्याम सुंदर कैसे हैं? वो श्याम सुंदर भी नयन दैवत हैं, माने तुम्हारी आंखों के परम प्यारे हैं। और सूर्य भी कैसे? बोले सूर्य भी नेत्रों के देवता होकर के विराजमान, अधिदेव होकर के। सूर्य ही जब विराजमान होंगे तो कोई व्यक्ति देख सकता है। अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव तीनों जब मिले तो जाकर के विषय की प्राप्ति होती है, अन्यथा विषय की प्राप्ति नहीं होती। हमारी आंखें जो ऊपर से दिख रही हैं, ये है अध्यात्म, नहीं अधिभूत। ये जो है ये अधिभूत। नेत्र गोलक जो दिख रहा है उसको कहेंगे अधिभूत।
नेत्र गोलक के भीतर जो नेत्र इंद्रिय विराजमान है, उस इंद्रिय को कहेंगे हम अध्यात्म। जो रेटिना है, कैमरा है जो आंखों में, उसको हम कहेंगे अध्यात्म। और उस रेटिना के भीतर, नेत्र के भीतर जो सूर्य भगवान विराजमान है, जो लाइट विराजमान है, उसी का नाम है अधिदेव। तो अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, ये तीन वस्तुएं तीनों होनी चाहिए। और इनके साथ में इनको प्रेरणा प्रदान करने वाला आश्रय तत्व जीवात्मा भी होना चाहिए। यदि जीवात्मा है तो अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव तीनों कार्य करेंगे। यदि जीव आत्मा नहीं है तो आत्मा न होने पर ये तीनों कार्य नहीं करेंगे। आध्यात्मिको अयं पुरुषः स एव ह्यादि भौतिकः यस्तत्रो भय विच्छेदः स एव ह्यादि दैविकः एकम एक तरा भावे यत्र लोक लभावे तृतीयम यत्र यो वेदो स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव, ये तीनों में से तीनों ही चाहिए। अब यदि आंख की इंद्री तो है और नेत्र गोलक नहीं है, शरीर नहीं है, तो खाली अलग रखा हुआ जो नेत्र की इंद्री है वो काम नहीं करेगी। सूर्य भी विराजमान है, परंतु यदि नेत्र इंद्री नहीं है तो देखा नहीं जा सकता है। अब यदि नेत्र गोलक भी है, नेत्र इंद्री भी है, परंतु उसमें लाइट नहीं है, सूर्य नहीं है, तब भी नहीं देखा जा सकता है। तो तीनों वस्तु चाहिए। नेत्र गोलक भी चाहिए, उसके भीतर मशीनरी भी चाहिए, मशीनरी में लाइट भी चाहिए। और इन तीनों को प्रकाशित करने वाला कौन है? बोले बाहर भी सूर्य चाहिए। यदि तीनों वस्तुएं हैं और एकदम गुफा अंधेरा है तब भी कुछ नहीं दिखेगा। अध्यात्म भी है, अधिभूत भी है, अध्यात्म भी है, अधिदेव भी है, परंतु यदि प्रकाश नहीं है, मोमबत्ती नहीं है, लाइट नहीं जल रही है, तो अंधेरे कमरे में कुछ दिखेगा नहीं। तो इन तीनों से जो अलग होकर के भी विराजमान है और तीनों को जो प्रकाशित करते हुए विराजमान, उसका नाम ही है आश्रय पदार्थ। वो आश्रय पदार्थ कौन है? श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षणों में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मुक्ति मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, उस आश्रय की परिभाषा देते हुए श्रीमद् भागवत ने कहा कि तृतीयम यत्र यो वेदो, इन तीनों को जो जानने वाला साक्षी पदार्थ है उसका नाम है आश्रय। और उस आश्रय की आराधना करो। यहां पर भी श्री जटला जी वो श्री किशोरी जी को आदेश प्रदान कर रही हैं कि सूर्य की पूजा करने के लिए तुम पधारो। सूर्य कैसे हैं? नैन दैवतेन वह, तुम्हारे नेत्रों के दैवत होकर के, देवता होकर के विराजमान है। दोबारा सुन ले कि अर्चनाए विपने, वन में सहस्त्र गो माने सूर्य की अर्चना करने के लिए, सूर्य की अर्चना क्यों की जाएगी? बोले अर्बुद आर्म्युत गवाप्त हेतवे, अर्बुद अर्बुद गैयाओं को प्राप्त करने के लिए, सूर्य की पूजा करने के लिए या तो तुम जल्दी से जाओ। और शातम इदम अद्य तन्यताम भास्वता, भगवान सूर्य तुमको शातम तन्यताम, तुमको अपूर्व रूप से तुम्हारे ऊपर कृपा करें। शातम माने सुख तुमको प्रदान करें। वे सूर्य कैसे हैं? भास्वता और नयन दैवते, वे चमकदार भी हैं और नेत्रों के स्वामी भी हैं, नेत्रों के अधिदेव होकर के भी विराजमान। और श्लेष में कहा जा रहा है कि तुम अपने अधिदैवत नेत्रों के परम प्यारे अपने प्रिय का दर्शन करो। तो जटला ने कहा कोई अलग अर्थ, और श्री ललिता विशाखा उसके द्वारा अलग अर्थ ग्रहण करती हुई विराजमान है कि अरे सखे, आज तो गुरुजनों ने अनुमति प्रदान कर दी कि अपने नेत्रों के चाहे हुए नेत्रों के तारे उन श्री श्याम सुंदर का जो कि भास्वत तेज युक्त हैं, उनका तुम दर्शन करने के लिए जाओ। सानुकूल विधना आधिनाशिना साधितार्थम अभिमत सिद्धिर आलिभिः प्रोष्ठ रोचित मनेक धोचित
द्रव्यजात मचरात समग्री। उस समय श्री राधा रानी ने जल्दी से सूर्य पूजन की जितनी भी सामग्री, उस सामग्री को दौड़ भाग करके जल्दी से इकट्ठा कर लिया। श्याम सुंदर से मिलने की इतनी व्याकुलता है, उत्कंठा है कि उस समय जल्दी से न जाने कहां से कितनी फुर्ती आ गई, बिजली सी बन करके जल्दी से सारी पूजा की सामग्री बस 1-2 क्षणों में ही सारी सामग्री को एकत्रित कर लिया है श्याम सुंदर से मिलने की उत्कंठा में। उसी का वर्णन करें, कृष्ण मिलन की व्यग्रता में जो शीघ्रता है, तो शीघ्रता का रूपी अनुभाव का यहां वर्णन कर रहे हैं कवि कि सानुकूल विधना। आज श्री राधिका का भाग्य, राधिका का के लिए विधि सौभाग्य इतना अनुकूल हो गया है कि सानुकूल विधना। आज अनुकूल विधाता को देख करके, वो विधाता कैसा, उसके लिए एक विशेषण आया कि आधिनाशना, जो श्री राधिका के हृदय की सारी पीड़ा को दूर कर देने वाला है। ऐसे आधिनाशना सानुकूल विधना, आधि को दूर करने वाले अनुकूल विधाता के द्वारा साधिता भी, साधित अभिमत सिद्धि, जिन श्री राधिका की अभिमत की सिद्धि साधित हो गई है, जो चाह रही थी वही इनको प्राप्त हो गया है। तो अनुकूल विधाता जो कि हृदय की पीड़ा को नष्ट करने वाला था और जिसने इनके अभिमत की सिद्धि इनको प्राप्त करा दी है, ऐसी वे श्री राधिका आज भी सखियों को संग में लेकर के प्रेष्ठ रोचितम अनेक धोचिता, प्यारे को अच्छा लगे, प्रेष्ठ रोचितम, इनका जो प्रिय सूर्य है, अब प्रेष्ठ शब्द दोनों जगह आएगा, श्री कृष्ण के लिए भी और सूर्य के लिए भी। तो यहाँ पर इस समय प्रसंग जो है वो सूर्य का है, तो सूर्य को जो अच्छी लगे, ऐसी अनेक धोचिता, अनेक प्रकार की सूर्य को अच्छी लगने वाली जो प्रिय वस्तुएं हैं, उन प्रिय वस्तुओं को द्रव्य जातम, सूर्य के पूजन की सारी वस्तुओं को श्री राधिका ने अचरात समग्रहित, बस उसी क्षणों में जल्दी से इकट्ठा कर लिया। और थाली उस समय श्री रूप मंजरी जी ने जो लाई, उसमें जल्दी से सब चीज रखती जा रही है। सखियों ने भी फुर्ती से सारी सामग्री एक जगह पूजा की इकट्ठी कर ली है और पूजा की इकट्ठी करके श्री राधिका उस समय उन पूजा की सामग्री को लेकर के चलने का आदेश प्रदान कर रही हैं। श्री प्रिया में उस समय अपूर्व शीघ्रता विराजमान है। अब सूर्य पूजन की कौन कौन सी सामग्री है उसका वर्णन कर रहे हैं। शास्त्र में जो सूर्य पूजन की सामग्री का उल्लेख किया गया, जैसे गुड़हल के लाल फूल, जैसे रक्त चंदन, जैसे अर्घ, जैसे नैवेद्य, इन सब को श्री राधिका उस समय थाली में सजा करके जल्दी से तैयार हुई हैं। स्वामी ने क्या सजा, मैंने उस समय श्री रूप मंजरी प्रभृति सारी दासी हैं, ये नवदासी हैं, ये सब सेवा करने में प्रवृत्त हैं। और सब ने उस समय एक क्षण में ही इन नवदासियों ने सब ने उस समय जो सामग्री है वो सामग्री सजा करके श्री प्रिया की सहायता की। और श्री राधिका मोदकानी अमृत गर्भ संतते नोदकानी, राधिका ने सुंदर मोदक भी दिए। मोदक कैसे? बोले अमृत गर्भ संतते नोदकानी, अमृत के अभिमान को भी हीन कर देने वाले इतने बढ़िया मोदक उनको लिए, जिनके आगे अमृत का भी गर्भ खंडित हो जाए। तो अमृत गर्भ संतति, संतति माने समूह, अमृत को जो अभिमान का समूह था, उस अमृत के अभिमान समूह को भी नोदकानी माने खंडित कर देने वाले जो मोदक हैं, इतने सुंदर श्री राधिका के अपने हाथ से बनाए हुए मोदक, उनकी मिठास का, उनके सुस्वादुता का क्या कहना, अपूर्व सुस्वादु मोदक उनको लिए।
अकृत राधिका स्वयं, जिनको श्री राधिका ने अपने श्रीहस्त से बनाया। और श्री प्रिया उनकी तो महिमा का क्या निरूपण किया जाए। अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तनी, श्री श्याम सुंदर की जिह्वा के ऊपर नृत्य करने वाली विद्या, विद्या भी जिह्वाग्र के ऊपर नर्तन करने वाली, और रसोई की जो विद्या है वो भी जिह्वा के ऊपर नर्तन करने वाली। दोनों ही विद्याएं जिह्वा की नर्तनी है। पाक विद्या भी जिह्वा की नर्तनी होती है, और शास्त्र की जो विद्या है वो भी जिह्वा के अग्रभाग पर नृत्य करने वाली है। सरस्वती जिह्वा के ऊपर नृत्य करती हुई विराजमान। तो श्री राधिका उनका कहना क्या, वहां पर विद्या भी जिह्वा के ऊपर नृत्य करने वाली, और उनकी पाक विद्या भी श्याम सुंदर की जिह्वा के ऊपर नृत्य करने वाली है। तो मोदकानी अमृत गर्भ संतते नोदकानी, मोदक जो है वो अमृत गर्भ, अमृत के अभिमान को भी नष्ट कर देने वाली है। ऐसे मोदकों को जिनको अकृत राधिका स्वयं, श्री राधिका ने स्वयं रचना की थी। किसके लिए रचना की, बोले बल्लभान रमणस्य। ये मोदक श्याम सुंदर को परम अच्छे लगते हैं, श्याम सुंदर के परम प्रिय हैं। मोदकों की बड़ाई चल रही है, मोदकों की विशेषता चल रही है। ये मोदक और कैसे हैं, बोले बल्लभान रमणस्य, श्याम सुंदर के लिए परम बल्लभ, श्याम सुंदर के प्यारे। नो भवे यह लभा निधिपति ही प्रभोरपि, ये मोदक ऐसे हैं कि निधिपति माने कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष कौन है, कुबेर महाराज, उनको ही धन का अध्यक्ष कोषाध्यक्ष कहा गया। अब निधिपति माने कुबेर, उनके भी प्रभु, कुबेर के प्रभु कौन है, बोले कुबेर के प्रभु हैं भगवान शिव। ये लड्डू वे हैं जो कि शिव को भी प्राप्त नहीं है, शिव जी के भी भाग्य में नहीं। ऐसे जो लड्डू हैं उन लड्डुओं को आज श्री राधिका ने तैयार किया है। तो वही कह रहे हैं कि यह लभा निधिपति ही प्रभोरपि नो भवे यह लभा, जिनकी लभा माने प्राप्ति, जिनकी प्राप्ति निधिपति के कुबेर के स्वामी शिव जी को भी नहीं है, ऐसे लड्डुओं को श्री राधिका ने तैयार किया है, प्याले के लिए तैयार किया। श्याम सुंदर के लिए ही वे लड्डू हैं। शास्त्र कहते भी हैं कि ठाकुर के भोग की वस्तु भोग लगा करके किसी दूसरे देवता को दी जाएगी, परंतु किसी दूसरे देवता की वस्तु ठाकुर को भोग नहीं लगेगी। ये पुराना नियम है। श्रीमद् बल्लभाचार्य चरण ने विशेष रूप से आदेश दिया कि नोचितम देव देवस्य साम्य भुक्त समर्पण, देव देव के लिए श्री ठाकुर जी के भोग में कभी भी अर्धभुक्त वस्तु का समर्पण नहीं करना चाहिए। अर्धभुक्त वस्तु का तात्पर्य है जिसमें अपना मन चल जाए, ऐसी वस्तु फिर आधी भुक्त हो गई। जो अमनीय वस्तु है उसमें सदा ही विचार करना चाहिए, ठाकुर जी अरोगने के तब पता लगेगा इसका स्वाद कैसा है। पहले से स्वाद ले लें और फिर बचा हुआ ठाकुर को दें, ये नहीं है। पहले ठाकुर को समर्पित किया जाएगा, फिर प्रसादी के द्वारा अन्य जितने भी देवता हैं उनकी आराधना होगी। ये वैष्णवों का एक सामान्य नियम है। देवता ऋषि पितृ सबका समाराधन भगवत प्रसाद के द्वारा होगा। ये नहीं कि पहले स्वयं ने खा लिया फिर बचा हुआ, या किसी दूसरे देवता को भोग लगा दिया और फिर बचा हुआ उनका प्रसाद आधा बचा हुआ या बचा हुआ भोग लगाया हुआ, दोनों ही तरह का। अन्न प्रसादी भी आधा बचा हुआ वो भी नहीं। पहले अन्न प्रसादी रखा जाएगा ठाकुर के लिए, अमनिया रखा जाएगा पहले ठाकुर के लिए, फिर किसी दूसरे देवता के नाम पर उसको भोग नहीं भी लगाया है, अलग से रखना है तो वो फिर दूसरे देवता के लिए पहले ठाकुर का भाग निकाल करके फिर दूसरे देवता को दिया जाएगा। दूसरे देवता को पहले निकाल दिया गया तो फिर ठाकुर को वो वस्तु भोग नहीं लगाई जाएगी। ये रस की रीति है। सो आज श्री स्वामी भी केवल श्याम सुंदर के लिए ही उन लड्डुओं को बनाते हुए विराजमान, इसलिए निधिपते प्रभोरपि यह लभा न भवे।
शिव जी के लिए भी इन लड्डुओं का लाभ नहीं है, इन लड्डुओं की प्राप्ति, लभा माने प्राप्ति, प्राप्ति नहीं है। ऐसे लड्डुओं को श्री राधिका ने विशेष रूप से संग में लिया है। धूप दीप वर वस्त्र भूषणांग दी, फिर धूप दीप सूर्य के पूजा के वस्त्र आभूषण अंशुमाल यजने अस्ति अपेक्षितम, सूर्य पूजन में जिनकी अपेक्षा होती है ऐसे सारे वस्त्र आभूषण पूजा की सामग्री को श्री राधिका ने एकत्रित किया, विश्वानंदिनी ने एकत्रित किया। यह समावृति निबंधनस्तया यकृतः कतिपय क्षणाश्रय। अब इन चीजों को इकट्ठा करने में तो